दोस्तों, शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है। इसे पहली बार 1979 में पायोनियर 11 ने कैमरे में कैद किया था। इसके अगले ही साल वाइजर 1 ने शनि के पास से गुजरते हुए टाइटन की तस्वीरें ली। पायोनियर 11 ने टाइटन को जीवन की संभावना के लिए अत्यधिक ठंडा बताया था, जबकि वाइजर 1 ने यहां ऑर्गेनिक मटेरियल और मीथेन व इथेन के समुद्र होने का अनुमान लगाया था। इन अंतरिक्ष यानों ने टाइटन के अलावा शनि के अन्य चंद्रमाओं का भी अवलोकन किया, लेकिन टाइटन वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से दिलचस्प साबित हुआ। इसने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसका कारण था इसका घना वायुमंडल, जो पृथ्वी के वायुमंडल से भी अधिक सघन है। पृथ्वी के बाहर पहली बार किसी स्थान पर सतह में तरल पदार्थ होने की संभावनाएं दिखाई दी थी। एक समय तो वाइजर द्वारा खोजी गई मीथेन को एलियन जीवन से जोड़ा जाने लगा था। इन सभी खोजों ने पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावनाओं की तलाश में टाइटन को वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत आकर्षक बना दिया। नतीजतन 1982 और 1983 में यूरोपियन स्पेस एजेंसीज ESA और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने शनि और इसके सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की खोज के लिए एक समर्पित मिशन की योजना बनानी शुरू कर दी। साल 1984 और 1985 में इन दोनों स्पेस एजेंसियों ने इस संभावित मिशन को लेकर मिलकर स्टडी करना शुरू किया। इसके बाद इटालियन स्पेस एजेंसी भी इसमें शामिल हो गई। इन तीनों के कोलैबोरेशन से कैसिनी-ह्यूजेंस स्पेस मिशन की शुरुआत हुई। इस मिशन के दो मुख्य हिस्से थे, एक स्पेस प्रोब जिसका नाम कैसिनी रखा गया और दूसरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ह्यूजेंस लैंडर। ह्यूजेंस लैंडर कैसिनी स्पेसक्राफ्ट के साथ शनि की कक्षा में गया और फिर शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर उतरने वाला था। 15 अक्टूबर 1997 को फ्लोरिडा के केप कैनवेरल लॉन्च साइट से कैसिनी ह्यूजेंस मिशन को अंतरिक्ष में भेजा गया। करीब 7 साल की यात्रा के बाद 1 जुलाई 2004 को यह शनि ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया। हालांकि वैज्ञानिकों के लिए यह सफर आसान नहीं था। साल 2000 में जब कैसिनी स्पेस प्रोब पहले ही एस्ट्रॉयड बेल्ट में पहुंच चुका था, तब पता चला कि ह्यूजेंस लैंडर और कैसिनी प्रोब के बीच कम्युनिकेशन में एक बड़ी दिक्कत आ रही है। ह्यूजेंस लैंडर से संपर्क करने वाला कैसिनी का रिसीवर बदलावों के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। हजारों किलोमीटर दूर पहुंच चुके इस स्पेसक्राफ्ट की एबिलिटी को लॉक कर दिया गया था, जिससे समस्या को ठीक करना बहुत मुश्किल हो गया। वैज्ञानिकों के पास इस समस्या को हल करने के लिए 4 साल का समय था, क्योंकि कैसिनी 2004 से पहले शनि तक नहीं पहुंचने वाला था। क्योंकि कैसिनी के रिसीवर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता था, वैज्ञानिकों ने शनि के सिस्टम में कैसिनी के मार्ग को बदलने का फैसला किया। शुरुआत में योजना थी कि कैसिनी पहली बार शनि के चंद्रमा टाइटन के करीब से गुजरते हुए ह्यूजेंस लैंडर को वहां उतार देगा, लेकिन बाद में इस योजना को बदल दिया गया। अब कैसिनी टाइटन के करीब से एक बार नहीं बल्कि 3 बार गुजरेगा, ताकि इसकी गति धीमी हो जाए और डॉपलर शिफ्ट के प्रभाव को कम किया जा सके। 1 जुलाई 2004 को शनि की कक्षा में प्रवेश करने के लगभग 6 महीने बाद 24 दिसंबर 2004 को कैसिनी प्रोब ने ह्यूजेंस को रिलीज कर दिया। ह्यूजेंस ने लगभग 3 हफ्ते तक अंतरिक्ष में यात्रा की और 14 जनवरी 2005 को टाइटन के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। लेकिन क्या ह्यूजेंस टाइटन पर लैंड कर पाया? और अगर हां, तो इसने टाइटन पर क्या देखा? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आपको ह्यूजेंस और टाइटन से जुड़ी एक बड़ी मिस्ट्री के बारे में जानना होगा, जिसे वैज्ञानिक डिकोड नहीं कर पाए थे। ह्यूजेंस प्रोब पूरी तरह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया गया था और इसे ऑपरेट करने की जिम्मेदारी भी ESA की ही थी। इसमें 6 मुख्य उपकरण लगे थे, जिन्हें भी ESA ने ही विकसित किया था। लेकिन वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी चुनौती थी, ह्यूजेंस टाइटन पर लैंड कहां करेगा। उस समय तक यह पता नहीं था कि टाइटन की सतह सॉलिड है या नहीं। टाइटन की सतह पर कोई मैप उपलब्ध नहीं था और ह्यूजेंस के रिलीज के बाद यह भी अज्ञात था कि लैंडर कितना नियंत्रित रहेगा। साल 1980 में जब वाइजर 1 टाइटन के करीब से गुजरा था, तब उसने टाइटन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी की थी, लेकिन वाइजर 1 इसके घने वायुमंडल को पार देखने में असमर्थ था। इस कारण यह नहीं पता था कि टाइटन की सतह पर लैंडर जमीन पर उतरेगा या समुद्र में। टाइटन की सतह की मिस्ट्री को देखते हुए मिशन से जुड़ी टीम ने एक ऐसा लैंडर डिजाइन किया जो किसी भी स्थिति में उतरने में सक्षम हो। यह लैंडर दोनों ठोस सतह और तरल सतह पर लैंड करने के लिए तैयार था, ताकि टाइटन की सतह की अज्ञात परिस्थितियों का सामना किया जा सके। ह्यूजेंस को काफी हल्का डिजाइन किया गया था
ताकि वह पानी पर तैर सके, और अगर यहां जमीन पर गिरे तो अगर ये सरवाइव कर पाया तो इसके लिए बैटरी लाइफ भी दी गई थी ताकि कुछ मिनटों तक टाइटन की सतह को रिकॉर्ड कर सके। 14 जनवरी 2005 के ह्यूजेंस ने टाइटन के वायुमंडल में प्रवेश किया। वायुमंडल में प्रवेश करते ही ह्यूजेंस ने अपनी हीट शील्ड से खुद को सुरक्षित कर लिया। हीट शील्ड को हटा देने के बाद ह्यूजेंस ने अपने पैराशूट को खोला और टाइटन की सतह तक पहुंचने में 2 घंटे 27 मिनट लगे। इस दौरान ह्यूजेंस का कैमरा लगातार तस्वीरें ले रहा था। ह्यूजेंस लैंडर में एक एरोसोल कलेक्टर था जो टाइटन के वायुमंडल से पार्टिकल को इकट्ठा करके उनकी जानकारी जुटा रहा था। इन सैंपल से पता चला कि टाइटन का वायुमंडल मुख्यतः नाइट्रोजन और मीथेन से बना है, जबकि आर्गन की मात्रा बहुत कम थी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कंपाउंड मिला जिसे थैलिन्स कहा जाता है। थैलिन्स धरती पर भी पाया जाता है और जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया जाता है। इसकी उपस्थिति ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया क्योंकि यह जीवन के विकास के संभावित संकेतों में से एक हो सकता था। टाइटन पर एलियन तो नहीं मिले, लेकिन थैलिन्स की उपस्थिति से यह संकेत जरूर मिल गया कि जीवन के निर्माण का ब्लॉक्स केवल धरती पर ही नहीं बल्कि सौरमंडल के अन्य हिस्सों में भी मौजूद है। टाइटन की सतह ठोस बर्फ से बनी है और कुछ क्षेत्रों में डार्कनेस दिखाई देती है जो सूखे हुए लो लैंड्स हैं। इन इमेजेस से यह संकेत मिलता है कि एक समय पर टाइटन पर मीथेन की नदियां बहती थी। ह्यूजेंस ने लैंडिंग के दौरान एक डार्क फ्लड प्लेन पर लैंड किया जो सामान्य प्लेन की तुलना में काफी सॉफ्ट था, लेकिन इसलिए लैंडर सफलतापूर्वक उतर सका। यह सतह पर इतनी तेजी से टकराए कि जैसे 1 मीटर ऊंचाई से गिरे गेंद पृथ्वी पर टकराती है, लेकिन इसके बावजूद इसमें 12 सेंटीमीटर का डेंट आ गया और 30 से 40 सेंटीमीटर स्लाइड किया। ह्यूजेंस ने 5 बार उलटने के बाद स्थिरता प्राप्त की और सफल लैंडिंग की। ह्यूजेंस की यह लैंडिंग बाहरी सौरमंडल में किसी भी मानव निर्मित स्पेसक्राफ्ट की पहली लैंडिंग थी और यह हमारे चंद्रमा के अलावा किसी अन्य चंद्रमा पर मानव द्वारा की गई पहली लैंडिंग थी। ह्यूजेंस लैंडर न तो मूव कर सकता था और न ही रोटेट कर सकता था, इसलिए उसने एक ही तस्वीर को 100 बार कसीनी को भेजा। टाइटन की सतह पर 72 मिनट तक सक्रिय रहने के बाद ह्यूजेंस हमेशा के लिए शांत हो गया। ह्यूजेंस ने टाइटन की लगभग 700 तस्वीरें कैप्चर की, जिनमें वायुमंडल में प्रवेश करने से लेकर लैंडिंग तक की सभी चीजें शामिल थी। हालांकि इन तस्वीरों में से केवल 385 में प्राप्त हो सकी। यूरोपियन अधिकारियों के अनुसार एक समस्या के कारण कैसिनी की प्रोग्रामिंग में एक फ्लॉ था, जिसमें चैनल A को रिसीव करने का कमांड ऑन नहीं किया गया था। फिर भी इन सभी समस्याओं के बावजूद मानवता ने इस चुनौतीपूर्ण मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया था और हम जान पाए थे कि टाइटन पर उतरकर कैसा लगता है, टाइटन की सतह कैसी है और टाइटन के वायुमंडल में कौन कौन से पार्टिकल हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।